अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्या बना रहे मालूम है? हम एकदम फर्स्ट क्लास पावटे की डाल भी बोलते हैं, बिड्डा बोलते हैं, लेकिन पावटे का भाई बना रहे हम, मतलब करवा बना रहे। पावटे का कलर क्रीम कलर रहता है और करवे का कलर चॉकलेटी रहता है। हम्म, लेकिन टेस्ट अलग अलग रहता है। पावटे का टेस्ट अलग रहता है, करवे का अलग रहता है। पावटा खाने से हजम नहीं होता है, करवा खाने से खाना हजम होता है। ऐसा एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। अभी कैसा बनाए वीडियो में देखेंगे। अच्छा, उसके साथ में क्या बनाए? पालक की भाजी। अच्छा, उसके साथ में हमने पालक आलू बनाए, एकदम टेस्टी। उसको भी देखो और इसको भी देखो और बताओ मुझे कैसा लगा। बना के खाओ, परिवार को खिलाओ, हमें बताओ कैसा लगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको करवा बोलते हैं। ये करवा है। ये जो पावटे होते हैं ना, पावटे का भाई होता है। या मतलब ये ना थोड़ा सा चॉकलेटी होता है। देखो, इसकी जो स्किन है ना, वो चॉकलेटी है। और पावटे की स्किन कैसी होती है? थोड़ी सी क्रीमिश होती है, ऑफ वाइट होती है। ठीक है, तो अभी देखो, इसको है ना, बिल्कुल भी देखो उसमें ना स्मेल है ना कुछ, और इसको आग भी बहुत अच्छी आई है। तो इसको मैंने कैसे बनाई हूँ पता है? मैंने इसको 250 ग्राम ली थी, और इसको मैंने ना ओवरनाइट, मतलब पूरा रात भर मैंने ना इसको अच्छे से भिगो के रखी थी पहले दिन। दूसरे दिन मैंने क्या करी, इसको निकालने का और इसको अच्छे से धो लेने का। धोने के बाद में अभी इसको छन्नी में छान लेने का। ऐसे कोई भी छन्नी रहेगी तो उसमें छान लो घर में। अब उसके बाद में इसके नीचे ना देखो, ऐसा थोड़ा सा बर्तन लेने का, और बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी लेने का, आधा ग्लास के जितना पानी है ये। और उसके ऊपर इसको रख देने का। देखो, इस तरीके से इसको रख देने का। ठीक है, उसके बाद में वो तो धुला हुआ रहेगा तो थोड़ा सा गीला रहता है। तो अब इसको ऐसा कवर कर देने का। ये देखो, इस तरीके से ऐसा कवर कर देने का। अभी रात भर अपने भिगोए थे, फिर दूसरे सुबह में अपने धो लिए। धोने के बाद में इसको इस तरीके से कवर करने का। फिर दूसरी रात में, मतलब वही रात में, दिन में हमने धोए तो रात में हमको फिर ये ऐसा मिलता है। तो इसमें ना स्मेल आती है। यहाँ पर देखिए, अभी इसको छीलने का तरीका भी बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, इसको हमने फिर भीगने के लिए रख दी। भीगने के बाद में ये इतना, ये देखो, बस आपने इसको बस इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए, आपने हल्का सा पुश करना है बस। ये देखो, यहाँ से पीछे से देखो, इस तरीके से बस आपने हल्का सा दबाना है, और अपने आप ये बहुत ही इजीली जो है ये वाल निकल जाते हैं। सॉरी, ये वाल नहीं, ये तो करवा है। अभी इसको पूरा क्लीन करेंगे, फिर बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्या बना रहे? कोकनी असली डिश, पावटे का भाई करवा। इसको करवा बोलते हैं, हाथ से दिखा। इसको करवा बोलते हैं। और ये जरा छोटा रहता और लाल रहता, और वो पावटा रहता, वो सफेद रहता और बड़ा रहता। इसको कैसा भिगाए बताई? हाँ, कैसा हाँ, भिगाए, कैसे साफ करें, वो सब बताएं। हाँ, अभी इसके अंदर ये मसाला डालेंगे। इसको पीस कर लेकर आने का है। तो ये पीसने के लिए हमने पाव वाटी नारियल लिए, गीला नारियल, 2 हरी मिर्ची, 1 डली लहसुन की छोटी साइज की, और मुट्ठी भर हरा धनिया। इसको पीस कर लेकर आएंगे। अभी ये करवे की डालबी में मसाला क्या जाएगा वो बता रहे। करवा मतलब पावटे का भाई, करवा छोटा भाई। ये लाल रहता, वो सफेद रहता। पावटा सफेद, लाल करवा। समझ लो। 1 टेबल स्पून बेडगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टेबल स्पून, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अभी क्या हुआ, बेटी का राज हुआ, इसके लिए थोड़ा मसाला कम हो गया। अल्लाह मेरा मेरा रास्ता में भरपूर मसाले डालती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मसाले और नमक मिर्च कम खाने का, तेल कम खाने का, तो डॉक्टर के पास कम जाते ऐसा। हाँ हाँ, सच्ची बात है, सच्ची बात है। आधा कप तेल डाल दिए। जीरा डालेंगे। जीरा डालो। जीरे के बाद करी पत्ता, और करी पत्ते के बाद लहसुन डाले। ये सब बघार दे दिया सबका। अभी इसमें एक प्याज डालेंगे, मीडियम साइज। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। प्याज, नमक डालने से प्याज नरम भी होता है, लाल भी होता है। काम जल्दी बन जाता है, गैस कम जलता है। प्याज गुलाबी हो गया, अभी 4 छोटे टमाटर डालेंगे। इसका पालन पतला बनता है, गाढ़ा नहीं बनता है। टमाटे आधे गल गए, अभी मसाले डालेंगे। अभी जो पीस के लाए ना वो डालेंगे। अच्छे से भुनेंगे, इतना भुनेंगे तेल छूटना चाहिए।
अभी ऐसे करवा पावटा डालेंगे। हाँ, करवा पावटा, बिस्मिल्लाह। इसको करवा पावटा बोलते हैं। और ये पावटे से भी टेस्टी लगती है दाल। हम लोग दाल भी बोलते हैं, तुम लोग आमटी बोलते हो। अभी इसमें गर्म पानी डालेंगे और 15 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। 2 गिलास पानी डाले, हाँ, गर्म पानी। ये पकने को तो टाइम लगेगा ही। ढक्कन रख के पकाने का है। हाँ। 15 मिनट। अच्छा, फास्ट गैस पे कि स्लो गैस पे? मीडियम गैस। पास पे क्या, अंदर से कच्चा बाहर से पक्का, ऐसा होता है। अच्छा। इसलिए मीडियम, हर चीज मीडियम गैस पकाओ, नहीं तो बाहर से पका और अंदर से कच्चा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको क्या बोलते हैं, करवे की दाल भी बोलते हैं, आमटी बोलते हैं इसको, और बिड्रा भी बोलते हैं इसको। 3 किस्म की ये नाम है इसका, लेकिन ये करवा है, पावटे का भाई छोटा करवा। अभी इसको देखेंगे, चेक करेंगे हुई कि नहीं। और देखो करवा है ना, थोड़ा करक ही रहता है, पावटा गल जाता है, करवा थोड़ा करक ही रहता है। भाजी बना रहे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोने बच्चों, मैं तुम्हारे लिए पालक की भाजी एकदम सिंपल बता रही हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास, मैं जैसा खाती वैसा। तो यहाँ पर अच्छा खासा लहसुन लेने का। आंटी के तरीके से बनाने का तो बहुत सारा चीजें जाने वाली है, तो 2-3 लहसुन की डली लेने का। और यहाँ पर हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर 7 से 8 हम लोग ने हरी मिर्ची ली है, क्योंकि 2 गट्टी भाजी है। हाँ, 2 बड़ी पालक की भाजी है, गड्डी है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जीरा। हाँ, अभी क्या करने कम का? दिख रहा है, जीरा कम दिख रहा है। अच्छा, मुझे मालूम ही था। 1 टेबल स्पून जीरा। बिस्मिल्लाह। इसमें इतना स्वाद आएगा, आप खाली देखो ऐसा पका के पालक की भाजी। अभी टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। हाँ, अभी ये लहसुन और मिर्ची को कूटने का है। अभी ये पालक हमने साफ किए और इसको काटे, और अभी इसके अंदर डालेंगे। पालक की भाजी में नमक कम जाता, एकदम कम नहीं देता, क्योंकि उसमें नमक रहता है पालक की भाजी में। अभी देखो कैसा बना रहे हो। अब एक पालक की भाजी के ऊपर ढककर रखेंगे और पानी छूटेगा जब आलू डालेंगे, और बघार बाद में देंगे, पानी पूरा सूखने के बाद, एकदम टेस्ट बनाओ ऐसा। अभी इसको ढककर रखेंगे और ये पानी जब पानी छूटेगा ना पालक की भाजी का, उसी पानी में आलू को डालेंगे। देखो पालक की भाजी का पानी छूट गया, अभी इसमें आलू डालेंगे, ये पानी में आलू पकेंगे। और अभी पालक को पूरा सुखा देने का। हाँ, पालक का पानी पूरा सुखा देने का, आलू इसमें पकेंगे। अच्छा, बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन भाजी जरा सी होती है, छोटी सी होती है। वही बना लेती मैं, बहुत ये टेस्टी इतनी लगती सी है। कैसी हो गई? जैसे प्याज नहीं है ना, तो छोटी भाजी होती, कम होती भाजी। भाजी हमारी देखो पक गई, उसका पानी डाले थे, उसमें आलू पक गए। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी रखेंगे उसके अंदर और बघार देंगे। अभी बघार देंगे और टेस्टी भाजी ऐसी पकते पकते ऐसी खुशबू आती है, ऐसा लगता अभी खाओ कर गरम गरम चावल ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले लहसुन डालेंगे, देखो तड़का पैन लिए, उसमें तेल डालेंगे। अभी इसमें ये लहसुन डालेंगे, लहसुन लाल हो जाएगा ना, जब जीरा डालेंगे और मिर्ची डालेंगे। अभी टाइम है। ये अभी भाजी का तड़का, लहसुन लाल हो गया, अभी जीरा डालेंगे और मिर्ची डालेंगे। जीरा के जीरा साथ तड़कने तर हो गया ना कि हाँ। फिर मिर्ची डालेंगे। हाँ, ठीक है। मिर्ची आप अपने हिसाब से लो, लेकिन पालक की भाजी में मिर्ची ज्यादा जाती है इसके लिए, क्योंकि मम्मी नमक कम तीखा जाता पसंद है। करते हैं, ऐसा नहीं, नमक कम, हाँ, तीखा मिर्ची इसके लिए ज्यादा जाती है क्योंकि मम्मी तीखा खाते हैं। अभी उसी में ये डाल दे टमाटर। हाँ, टमाटर। अरे बाप रे, इसको नहीं बोल करी मैं। हाँ, टमाटर को खड्डे करने के, खड्डे छोटे टमाटर लेने के। आपके पास छोटे नहीं है तो 2 टुकड़े में करो। ये हमारे पास छोटे छोटे टमाटर है ना, इसके लिए हम लोग ने किया ये ऐसा फूक से। अल्लाह क्या हुआ? हाँ। तो अभी छोटे छोटे टमाटर मिलते, बड़े मिलते, हम गरीब है ना, इसलिए छोटे। हाँ, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, बड़े बड़े हैं टमाटर, तो फिर उसको 4 हिस्सों में कट करो। हाँ। अभी हमारा क्या है, छोटे हैं, तो हम उसमें सिर्फ होल कर दिए। अभी तेल में टमाटर पकेंगे, फिर थोड़े टाइम से उसको तड़का देंगे उधर। अभी हल्दी डालेंगे
और गैस बंद कर दिए, नहीं तो फिर हल्दी ना एकदम जल जाएगी, इसके लिए हल्दी डाले और गैस बंद कर दिए। अभी तड़का भाजी में डालेंगे, तो आलू और भाजी जो पकड़ी ना उसके अंदर डालेंगे तड़का। देखो अभी, अभी ये तड़का इसमें डालेंगे भाजी में, क्या खुशबू आएगी देखो अभी। अभी और 5 मिनट पकाएंगे, पूरा मिक्स करेंगे, 5 मिनट और पकाएंगे। आलू गल गए ना? हाँ हाँ। हाँ देखो, अभी ढक के पकाने का, ऐसे पकाने हाँ का? ढके ढके ढके। देखो भाजी पक के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसको डिश आउट करें। जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, आपको सलाम कर रही हूँ, पूरी दुनिया को कर रही हूँ। आजू बाजू वाले रिश्तेदार, नातेदार, पहचान वाले, मेरे सब्सक्राइबर लोग, जितने लोग मुझे देखते हैं वो लोग, सारी दुनिया को सलाम करी, सबको दुआ दे रही। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, शाद व आबाद रखो, सबकी उम्र दराज करो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको अच्छा अच्छा खाने दो, अच्छा अच्छा पहनने को दो। अल्लाह पाक परवरदिगार किसी को भूखा मत रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बेसहारा है उसको सहारा दो। अल्लाह पाक परवरदिगार उसको घर लेके दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसके पास खाना नहीं है, भूखा है, उसको रोटी खाना खिलाओ, दाल चावल खिलाओ, लेकिन पेट भर खिलाओ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, किसी को रोते मत रखो, सबको हंसते हंसते रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार मैं भी एक जमाना ऐसा था कि मैं बीमार हो गई थी, तो ये मेरे पूरे बच्चे लोग, पूरे सब सब्सक्राइबर लोग मेरे और मेरे जो देखने वाले सब लोग ने दुआ किए तो मैं अच्छी हो गई। अभी मेरे लिए दुआ करो कि मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़े, अरे नाक के नली निकल जाए, ये दुआ करो। बाकी मैं अच्छी हूँ, बस तुम्हारी दुआ का साथ है मुझे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम सबको सलामत रखो, खुश रखो, शाद आबाद रखो, सबकी उम्र दराज करो। जो लड़कियां की शादी नहीं होती उसको अच्छे घर से रिश्ते आने दो, अच्छी जगह शादी होके जाने दो, उनके माँ बाप को खुश होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार इज्जत से रहने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी गोद ने भरी उसको साहिब औलाद, नेक औलाद, अच्छी औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार, अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी जो भूखा है उसको रोटी दे दो, हो गया। जो जो बच्चे काम पे नहीं है उनको अल्लाह पाक परवरदिगार पाबूद वाली नेक हलाल की नौकरी दे दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, शाद व आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरी दाल पावटे का बेड़ा और पालक की भाजी आलू के साथ दोनों को देखो, आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज।